जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। प्रश्नावली नंबर 3.1 हो चुका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 3.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, देखें दो चर वाले मतलब इसमें चर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। रैखिक समीकरण मतलब उस पे घात एक की होनी चाहिए, ये होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का रहा होगा एक, और दूसरा क्या रहा होगा बेटा a2x प्लस b2y प्लस c1 बेटा c2 बराबर 0 के रूप का रहा होगा। दो समीकरण हम लोग पढ़े थे अभी तक, क्या प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़े थे बेटा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। क्या पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आज पढ़ेंगे बेटा विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण को क्या करना बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। ठीक है, विलोपन विधि से क्या होगा बाबू, जैसे यहां पे दिया क्या है, x दिया है प्लस y दिया है बराबर कुछ भी दे दिया, 5 6 कुछ भी दे दिया। समीकरण नंबर 1 यहां पे बाबू क्या दिया है, 5x दिया है माइनस y दिया है बराबर 6 बराबर समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों को समीकरणों को चाहे जोड़ना है चाहे घटाना है कि एक क्या हो, चाहे x कट जाए चाहे y कट जाए। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, ऐसे कहीं पे होता 5x प्लस 6y बराबर 10 और 6x प्लस 5y बराबर 15। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, या तो जोड़ोगे घटाओगे, दोनों समीकरण में से कोई कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसके x के आगे का क्या है, गुणांक। x के आगे का क्या है, गुणांक। y के आगे का क्या है, गुणांक। यह क्या है 5 बेटा y के आगे का गुणांक। तो हमें क्या करना, चाहे x के गुणांक को चाहे y के गुणांक को बराबर कर लेना। बराबर कर लेंगे तो जोड़ने या घटाने पे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। जैसे यहाँ पे क्या करें, हम 5 का गुणा कर दें और इसमें क्या करें 6 का गुणा कर दें, तो 6 5 30 और इसका गुणा इसमें होगा 5 6 30, दोनों 30 हो जाएंगे। x का गुणा को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आओ हम आज पढ़ते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 3.2। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा और सॉल्व करना क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग भी पूरे जोश और जुनून के साथ चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और मन से पेन कॉपी लेके पढ़ना शुरू कर दो। क्या कह रहा है बेटा, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो तो बेटा क्या करना, उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इनका हल निकालना बेटा कैसे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो आ जाओ यहां से देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें पहले में पहला दिया है। ठीक है बेटा, कई क्वेश्चन है पहले में, तो पहला क्या दिया है, पहला दिया है बेटा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या कहा बेटा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, लड़के भाग लिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 है बेटा, उसमें 10 बच्चे हैं, क्या किए, एक प्रतियोगिता में भाग लिए। ठीक है, तो माना लड़कों की संख्या निकालना बेटा, तो माना लड़कों की संख्या क्या है बेटा, बराबर x, और लड़कियों की संख्या कितना है बेटा, लड़कियों की संख्या भी मान लो, लड़कियों की संख्या क्या है बेटा, लड़कियों की संख्या है बराबर y। ठीक है, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या क्या है बेटा y। अब कहा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10 होगा, क्योंकि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़कों लड़कियों को मिला के 10 है ना बेटा। तो लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा, x प्लस y बराबर कितना 10। समीकरण नंबर 1 मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के कितना बेटा 10 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, कहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो बेटा 4 अधिक हो। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा बेटा, लिखना द्वितीय शर्तानुसार, ध्यान देना बाबू क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार, ये प्रथम शर्तानुसार। कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो,
तो बाबू यह मान लिए हम लड़कों की संख्या, क्या मान लिए, लड़कों की संख्या, ठीक है। यह मान लिए बेटा लड़कियों की संख्या, क्या मान लिए, लड़कियों की संख्या। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कहा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है बेटा, 4 अधिक है, यही बोला है बाबू। तो ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे लड़कों की संख्या, यहाँ पे लड़कियों की संख्या बराबर नहीं, ये 4 अधिक है, तो इसमें से 4 हम क्या करें बेटा, घटा दे। अब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या हुए बेटा, बराबर हो गया। तो लड़कों की संख्या क्या है बेटा, x बराबर y माइनस 4, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा बेटा कितना, -4। समीकरण नंबर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आप लोग यहाँ पे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। अब बाबू क्वेश्चन जब पढ़ोगे, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बीच में लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो, क्या हो, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। बेटा अगर इनका हल निकलेगा तभी अस्तित्व में होंगे, ठीक है, तभी क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे, और अस्तित्व में होंगे तभी क्या होगा, इनका बेटा हल निकल पाएगा। तो अस्तित्व में होने के लिए बेटा क्या होगा, अगर हल निकलेगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 से अगर किया जाएगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नहीं आया तो मतलब बेटा इसका एक हल होता है। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं आया बेटा c1 अपान c2 का, तो कोई हल इसका नहीं होता है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 आ गया बेटा, तो इसके कई अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को हल निकालना, सबका हल निकलेगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे करोगे, यहाँ पे देखना बेटा प्लस है y में, यहाँ पे y माइनस में, गुणांक दोनों का बराबर है। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें, जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस क्या करें बेटा 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। x माइनस वाई बराबर कितना बेटा, -4 है। करोगे बेटा क्या करना, जोड़ना, इससे कैंसिल, 2x बराबर 10 में से 4 गया 6, x बराबर 6/2, 2 3 6, x बराबर आ गया बेटा 3। अब जब x का मान 3 आ गया बाबू, तो x का मान 3 चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो, ठीक है। x का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे कितना है बेटा, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 3 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 7, y का मान आ जाएगा 7 और x का मान आ जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका हल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को होने नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है उसको देखते हैं, पहले का दूसरा, ठीक है। आ जाओ बेटा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है बेटा, 46 रुपए। पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करोगे, यहां से आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले आप मान लो, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है बेटा। और कलम का मूल्य क्या है, कलम का मूल्य क्या है बेटा, y रुपया, ठीक है। अब कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो प्रथम शर्तानुसार लिखना, ठीक है बेटा। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, ध्यान देना। 5 पेंसिल है बेटा, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। हो गया बेटा 5x प्लस एक पेंसिल का मूल्य बेटा y रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7y, तो 5x प्लस 7y हो गया बेटा। टोटल मिला के पेंसिल और कलम जब खरीद लिए बेटा कितना, 50 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है बाबू, 50 रुपया लग रहा है, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। आ जाओ बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरा समीकरण, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरे शर्त के अनुसार अगर देखेंगे बेटा,
तो क्या कहा है कि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य, क्या कहा है बेटा, 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 पेंसिल है तो बेटा 7x होगा, 5 कलम है तो 5y होगा। कितना बेटा, 46 रुपया लग रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा, यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। अब बाबू यहां पे कितना है, 7 है, यहां पे कितना है बेटा, 5 है। अब यहां पे कितना है, 5 है, यहां पे कितना है, 7 है। तो हमें बाबू एक के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, चाहे जिसके गुणांक को बराबर कर लिया जाए। किसके गुणांक को, मान लिया समीकरण नंबर 2 के। ठीक है, समीकरण क्या होगा, 2 में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, अगर 7 से गुणा कर दे 7 5 35, यह भी हो जाएगा। समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करेंगे 7 सते 49 यक्स प्लस 7 5 35 वाई, इसका 7 छक 42 हो जाएगा बेटा, और 7 चौक 28 4 32 322 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या करो बेटा, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे बेटा कितना हो गया, समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दिए, तो समीकरण 1 भी तो बचा है। एक काम करो, समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दो। ठीक है बेटा, ऐसे लिखो, दोनों में करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके समीकरण 2 - 1 करने पर। ठीक है बेटा, अब समीकरण 2 में बाबू 7 से बोले, 7 सते 49 यक्स, ठीक है, 7 5 35 वाई बराबर, यहां पे करोगे बेटा 322 हो जाएगा। और क्या करना है, इसमें से घटाना, इसको 5 का गुणा करके 5 5 25 यक्स प्लस 5 सते 35 वाई बराबर बेटा 5 25, कितना हो जाएगा, लगभग 250 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे बेटा, यह माइनस यह माइनस यह माइनस, यह 35 प्लस में माइनस में कट गया, 49 में से 25 जाएगा बेटा, लगभग आएगा 24 यक्स बराबर, यहाँ पे बेटा 50 अगर हो जाएगा 372, कितना होगा बेटा, 72 होगा। आ जाओ आगे, तो 24 यक्स बराबर 72 आ गया बेटा, तो यक्स बराबर 72 बटे 24, 24 तिया 72, तो यक्स का मान कितना आएगा, 3। मतलब पेंसिल का मूल्य कितना आ गया बेटा, 3 रुपया। ठीक है, पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपया। अब बेटा यक्स का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना। ठीक है, यक्स का मान कहां पे, चाहे समीकरण 1 में बेटा चाहे समीकरण 2 में, जहां पे मन करे वहां पे। तो समीकरण 1 कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50, तो x का मान बेटा 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 50 - 15, तो 7y बराबर आ जाएगा 35, तो y बराबर 35 बटे 7, 7 5 35, y बराबर आ जाएगा बेटा 5। एक कलम का मूल्य बेटा 5 रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, पूरा आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, पहले का तीसरा क्या कहा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो क्या होता है बेटा, भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना बेटा, तो मान लेना पहले, माना अंश बराबर x, ठीक है, और हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा बेटा, भिन्न हो जाएगा x बटे y। ठीक है, अब लिखना प्रथम शर्तानुसार। अब बेटा पहला शर्त क्या है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 में बदल जाता है। तो y + 1 बटे y - 1 बराबर 1। अब बाबू इसको जब सॉल्व करोगे, अंश कितना x है, x + 1 होगा। ठीक है बेटा, x + 1 बटे y -
1, तो बराबर कितना हो जा रहा है बेटा 1 हो रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका गुणा इसमें कर दो, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y को इधर लाओ, x माइनस वाई बराबर a इधर जाएगा -1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। अब बाबू दूसरा कंडीशन देख लो, दूसरा शर्त क्या कह रहा, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, कहा है कि हर में क्या करें 1 जोड़ दें, तो हर में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक है, यही बोला है बेटा, यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है बेटा, हर अंश कितना है x है, हर कितना है y है, y प्लस 1 बराबर 1/2 हो जाता है। ठीक है, आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x इक्वल टू बेटा कितना होगा y प्लस 1, यही होगा। अब बाबू y को इधर लाओ, 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण नंबर मान लिए 2। अब बेटा इसमें भी माइनस वाई है, इसमें भी माइनस वाई है। एक चीज देख रहे हो आप लोग, दोनों में क्या है माइनस वाई और माइनस वाई दोनों में है। तो क्या किया जाए, समीकरण 2 माइनस 1 कर दें, कर दो। समीकरण 2 माइनस 1, जब एक ही चिन्ह होगा तो बेटा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 हो गया, 2 कितना है x माइनस वाई बराबर -2, एक काट दो बेटा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल, 2 1 3x और प्लस 2 1 3 हो जाएगा बेटा, तो x बराबर 3/3, इससे काटोगे 1, x का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब बेटा x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो। ठीक है, तो रखो, अगर रखेंगे x का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बेटा x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पे x का मान 1 माइनस वाई बराबर -2, तो 1 उधर जाएगा, माइनस वाई बराबर -2 और -1, तो माइनस वाई बराबर -3, इससे कैंसिल, y बराबर हो जाएगा बेटा कितना 3 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा बाबू 3 आएगा, और अंश का मान कितना आएगा बेटा, x का मान कितना आया है 1, तो भिन्न कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो भिन्न कितना हो जाएगा बेटा, अंश का मान आ गया 1, y का मान आ गया 3, भिन्न हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नोट करो इसको, फिर चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले का 4th नंबर देखेंगे और क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन को भी इसका बेटा 4th नंबर फर्स्ट का है ना। क्या कहा बाबू, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बेटा क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो मानना पड़ेगा बेटा, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर बेटा y वर्ष। सोनू और नूरी यही दोनों है बेटा। अब कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो बेटा पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु दोनों निकाल लो, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है बेटा। तो जैसे नूरी आज बाबू कितना है, आज नूरी x साल की है, तो 5 वर्ष पहले कितने साल की रही होगी, यही होगा ना बेटा। जैसे आप लोग आज 10 साल के 15 साल के हो, 5 साल बाद पहले कितने साल के रहे होगे, 15 में से 5 घटाओगे 10 साल के। तो ऐसे नूरी आज x साल की है, तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी बेटा x - 5, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ष, ठीक है।
और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या रही होगी बेटा, सोनू की आयु, ये हो जाएगा बेटा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। इसके बाद बेटा 10 वर्ष पश्चात क्या बोला है, बोला बेटा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी। अब बेटा 10 वर्ष पश्चात पहले नूरी की आयु निकाल लो, यहीं पे पहले पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है बेटा, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब बाबू 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष हो गया। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु निकालोगे अगर बेटा, सोनू की आयु कितना हो जाएगा बाबू, y प्लस 10 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। अब बाबू क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार लिखना। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी बेटा, 3 गुनी थी। ठीक है, अब बाबू 5 वर्ष पूर्व अगर देखा जाएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है बेटा, किसके 3 गुनी थी बेटा, किसके 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु के। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर करोगे तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, x माइनस 5 था, तो यहाँ पे बेटा x माइनस 5 हो जाएगा, 3 है 3 रहेगा। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 बराबर 3 का y में करोगे 3y माइनस 3 पचे 15, यही होगा बेटा। y को इधर लेके आओ, क्या करो, y को इधर लेके आओ, 5 को उधर लेके जाओ बेटा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, इधर जाएगा माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 20। समीकरण नंबर हो गया बेटा 1। अब यहां से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु अगर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। तो कहा है कि 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो द्वितीय शर्तानुसार, दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार बेटा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगा बेटा, 2 गुनी 10 वर्ष पश्चात क्या होगा बेटा, सोनू की आयु का। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात इसका आयु कितना बेटा, x प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y प्लस 10, तो ये 2y 10 दूनी 20, इसको इधर लाओ बेटा, x माइनस 2y बराबर 20, 10 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर बेटा यह हो गया 2, यह समीकरण नंबर हो गया बेटा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा दो, जो मन करे आपका। ठीक है, तो हम समीकरण जो मन करे बेटा वो करना। 1 माइनस 2 कर रहे हैं, कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 20, और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10 है। घटाएंगे बेटा, माइनस प्लस माइनस इससे कैंसिल, माइनस 3y में से 2y जाएगा, माइनस y बचेगा, और बराबर 20, और कितना हो जाएगा बेटा, 20 10 माइनस 30 होगा। ठीक है, इससे कैंसिल, y बराबर कितना आएगा बेटा, y बराबर 30 वर्ष। ठीक है, तो सोनू की आयु कितना बेटा, 30 वर्ष के करीब आएगा, या कहीं से कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट बेटा, गलत यहां से हुआ है, माइनस 5 है, इधर जाएगा प्लस 5 होगा, 15 है तो बेटा यहाँ पे कितना होगा, माइनस 10 होगा, तो यहाँ पे माइनस 10 होगा, तो यहाँ पे बेटा कितना होगा, माइनस 10 होगा, तो यहाँ पे घटाओगे बेटा तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, काटोगे, x बराबर कितना आएगा, 20 वर्ष होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
आज समझ बाबू, y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना बेटा, आ जाएगा x का मान। ठीक है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। y का मान समीकरण 1 में, 2 में रखें नहीं, 1 में सही रखने पर तो कितना बेटा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 गुड़ी y का मान 20 बराबर माइनस 10 है। तो x माइनस 20 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर इधर जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो अगर निकालोगे तो 60 और माइनस 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। नूरी की आयु कितना बेटा, 50 वर्ष रहेगी। और सोनू की आयु कितना होगा बेटा, सोनू की आयु होगा 20 वर्ष। y का मान बेटा 20 आया है और x का मान कितना आएगा बाबू, 50 आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। 5वां देखेंगे क्या कह रहा, फिर इसमें भी पहले में ही 10 क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा 5वें पे। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है बेटा, 9 है। इकाई इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानना पड़ेगा बेटा, माना ऐसे दीगा बेटा तो पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक क्या है बेटा, इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, अब बाबू प्रथम शर्तानुसार संख्या क्या बनेगा, संख्या बनेगा बेटा, संख्या बन जाएगा दहाई का अंक मतलब 10x प्लस इकाई का अंक क्या होगा बेटा, y। संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। प्रथम शर्तानुसार बेटा क्या बोला है, दोनों अंकों के योग कितना है, 9 है, यही बोला बेटा प्रथम शर्तानुसार। तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त क्या है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है बेटा, इसके संख्या के 9 गुना इसके पलटने पर बनी संख्या का 10x प्लस y है ना बेटा। इसके पलटने पर बनी संख्या मतलब 10y प्लस x के 2 गुने के बराबर है, यही बोल रहा है बेटा, किसके 2 गुने के बराबर है। करोगे 9 दहाई 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, यही होगा। x वाले को इधर लाओ और y वाले को भी लेके आओ, अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहां से 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, तो 88x बराबर 11y। ठीक है, 88x बराबर 11y, काटोगी 11 बटे 88, 8x बराबर y, या लिख सकते हैं बेटा y बराबर क्या लिख सकते हैं, 8x। समीकरण नंबर 2, y का मान बेटा उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। कहां पे रखा जाए, 1 में। ठीक है, समीकरण 2 से y का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बेटा, x प्लस वाई बराबर 9 है, yx है, y का मान 8x प्लस 9 बराबर 9, सॉरी बेटा बराबर 9, 8x 1x कितना हो जाएगा, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटे 9, कटेगा बेटा x बराबर कितना आएगा, 1। x का मान 1 आया बेटा, x का मान समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, y बराबर 8x है, तो y बराबर 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा बेटा, 8 होगा, y का मान हो जाएगा 8। यहां से देखोगे संख्या बेटा 10 गुणे 1 प्लस 8 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18 हो जाएगा।
तो संख्या कितनी क्या होगी बेटा 18 हो जाएगा। बस संख्या में x और y का मान उठा के रख देना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो पहले का 5वां क्वेश्चन भी कर लिया आप लोग, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ पहले के 6वें क्वेश्चन पे। क्या कहा बेटा, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकाले। क्या किया बेटा, मीना जो थी कुल 25 नोट निकाली। ठीक है बाबू, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट निकाले। ठीक है बाबू, तो माना 50 के नोटों की संख्या बेटा x तथा 100 के नोटों की संख्या क्या y मान लेना। माना 50 के नोटों की संख्या क्या होगा बेटा बराबर x, 100 के नोटों की संख्या बराबर बेटा y। प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार 50 के नोटों के 100 के नोटों की संख्या के मतलब 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, टोटल अगर जोड़ दे बेटा तो क्या हो जाएगा 2000 रुपए। तो 50 का बेटा कितना है x है प्लस 100 का कितना है y है बराबर टोटल जोड़ने पे कितना है बेटा 2000 है। 50 कॉमन ले रहे हैं, x प्लस यहाँ पे 2y बराबर 2000, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, इससे कैंसिल, 5 चौक के 20 कितना हो जाएगा बेटा 40, तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा कितना 1। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है बेटा, लिखना द्वितीय शर्तानुसार कह रहा 50 के और 100 के नोटों की संख्या के अंक संख्या कितना बेटा टोटल 25 नोट है, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। बेटा 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा समीकरण 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25 जोड़ोगे बेटा नहीं घटाओगे, माइनस 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 इससे कैंसिल, 2y में से y गया y बचेगा, 40 में से 25 गया 15 बचेगा। ठीक है, y का मान क्या करो, y का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, तो x प्लस 2y बराबर कितना बेटा 40 है, y का मान 15 है, x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40, तो x प्लस 30 बराबर 40, यही होगा बेटा, 30 उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30, x बराबर हो जाएगा 10। 50 के नोटों की संख्या होगी बेटा 10 मतलब 500, और वो 100 के नोटों की संख्या होगी 15 मतलब 1500, 15 5 2000 हो जाएगा। ठीक है, आज समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका पहले का 7वां, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहां से मिटा रहे हैं। आ जाओ 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कह रहा, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ठीक है, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेना, माना नियत किराया, ठीक है बेटा, बराबर 100 रुपया, अतिरिक्त किराया क्या है बेटा, अतिरिक्त किराया क्या है बेटा बराबर y रुपए। ठीक है, अब बाबू नियत किराया अतिरिक्त किराया x और y हो गया, ये समझ में आया। प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा, प्रथम शर्तानुसार, अब बाबू कितने दिन रख रहा है 7 दिन, 7 दिन बोला है ना, क्या बोला है कि किराए पर पुस्तक प्रथम 3 दिनों का, बेटा प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यहाँ पे लिखना माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 100 रुपए। यहाँ पे लिख देना माना प्रथम, यहाँ पे लिखना बेटा प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर 100 रुपए, अतिरिक्त बेटा कितना हो जाएगा y। 7 दिन पहले रख रहा है बेटा, यही बोला है 7 दिन,
तो 7 दिन में 3 दिन का नियत हो गया बेटा, यक्स हो जाएगा, 4 दिन बचेगा प्लस 4y बराबर कितना आधा हो रहा है बेटा, कितना जमा हो रहा है 27 रुपए। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है बाबू कि कितना 5 दिन का 21 रुपए अदा करती है सुशी। ठीक है बेटा, तो 5 दिन का तो 3 दिन का फिक्स है बेटा यक्स, और बचेगा 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2 यही होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करो बेटा, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस 2, तो यक्स प्लस 4y बराबर 27 और यक्स प्लस 2y बराबर 21, यहाँ पे घटाओगे बेटा माइनस 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 इससे कैंसिल, 4 में से 2 गया 2y, 21 से 27 में से 21 गया कितना 6 बचेगा। ठीक है, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, y बराबर हो जाएगा कितना 3। अब y का मान बेटा समीकरण किसमें, चाहे 1 में चाहे 2 में उठा के रख दो। ठीक है, लिखना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना बेटा, यक्स प्लस 2y बराबर 21, तो यक्स का मान कितना है बेटा पता नहीं, प्लस 2y का मान 3 बराबर 21, तो यक्स प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, तो यक्स बराबर 21 माइनस 6, तो यक्स बराबर हो जाएगा बेटा 15। ठीक है, यक्स का मान जो नियत किराया है बेटा कितना है 15 रुपए, अतिरिक्त किराया पर डे का बेटा कितना 3 रुपए है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, नियत किराया और अतिरिक्त किराया ही पूछा था, हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाओ, यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ये कि क्वेश्चन लगा लिए होंगे आप लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, क्या कह रहा कि दो संख्याएं 5/6 के अनुपात में हैं। ठीक है, दो संख्याएं बेटा जो कि 5/6 के अनुपात में हैं। अब यहां से अगर किया जाए बेटा, यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4/5 हो जाते हैं। ठीक है बेटा, दो संख्या है जो 5/6 के अनुपात में है। ठीक है बेटा, तो मान लिया दो संख्या x/y है जो 5/6 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहां से x का अगर मान निकालोगे, x बराबर y इधर जाएगा 5y/6 हो जाएगा। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कहा प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाता है तो 4/5 हो जाते हैं। तो दूसरा शर्त क्या होगा बेटा, x - 8/y - 8 बराबर 4/5, मतलब प्रत्येक में से घटाया जा रहा है तो बेटा क्या हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का गुणा इसमें होगा बेटा और 4 का गुणा इसमें, तो 5 गुणे x - 8 बराबर 4 गुणे y - 8, तो 5x - 8 पंजे 40, 4y - 8 चौके 32। ठीक है, इसको उधर कर दो, इसको इधर, 5x - 4y बराबर -32 + 40, तो 5x - 4y बराबर 32 में से 40 गया बेटा 8 बचेगा, तो 5x - 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा लगभग। इसको 5x - 4y बराबर 8, इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या बेटा 2। अब यहां से बाबू x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दें। हाँ, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कितना है बेटा 5x - 4y बराबर 8, तो 5 गुणे x का मान 5y/6 और कितना बेटा -4y बराबर 8। तो यहां से अगर किया जाएगा तो 25y और 6 का इसमें गुणा होगा 6 चौक 24y और 6 इधर हो जाएगा बेटा 8 छक 48, 25 में से 24 गया, y बराबर आ जाएगा 48। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दो बाबू, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना होगा, x बराबर 5y/6 है, 5y का मान 48/6, 8 छक 48, 8 पंजे 40, x का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा।
तो वह बेटा संख्या जो होगी x बटे वाई है तो 40 बटे कितना, लगभग 48 के करीब आएगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 9वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु की योग के दुगुनी है। ठीक है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु क्या होगा बेटा, x वर्ष होगा। ठीक है, दोनों बच्चों के वर्तमान आयु का योग क्या है बेटा, y वर्ष है। ठीक है, तो क्या कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के, दोनों बच्चों के आयु के योग के दोगुनी है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा बेटा, प्रथम शर्तानुसार अगर लिखोगे पिता की आयु x दोगुनी बच्चों के आयु के योग, समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार बेटा, द्वितीय शर्तानुसार देखोगे क्या कह रहा है कि 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों बच्चों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष पश्चात दोनों बच्चों की आयु का योग कितना होगा, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 20 वर्ष यहीं पे लिख दे रहे हैं बेटा, पश्चात पिता की आयु क्या हो जाएगी बेटा, x + 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष पश्चात दोनों बच्चों के आयु का योग। ठीक है बेटा, दोनों बच्चों के आयु का योग बेटा y है, दोनों बच्चों का योग बढ़ेगा, 20-20 दोनों का बढ़ेगा, तो 20 + 20 हो जाएगा y + 40 वर्ष, y + 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। चलो अब यहां से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार यहां पे लिखना बेटा, कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु के बराबर हो जाएगी, यही बोला है बेटा। तो x + जो 20 होगा, x + 20 जो होगा y + 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहां से अगर सॉल्व करोगे y को इधर 20 को इधर लाओ, तो x - y बराबर 40 - 20, तो x - y बराबर क्या आएगा, 20। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना है बाबू, x - y बराबर 20 है, तो x का मान कितना है, 2y है, 2y - y बराबर 20 है, 2y में से y जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20। तो दोनों बच्चों के आयु का योग कितना होगा बेटा, 20 वर्ष होगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, y का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना है, x बराबर 2y, तो x बराबर 2 × 20, 20 दूनी 40 वर्ष। ठीक है बेटा, x का वैल्यू कितना होगा, 40 वर्ष होगा, मतलब पिता की आयु 40 वर्ष होगी, दोनों बच्चों के आयु का योग कितना होगा, 20 वर्ष होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो परीक्षा कक्षा में A तथा B, A और B में कुछ विद्यार्थी दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए A से B में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, परंतु यदि 20 से 20 विद्यार्थी A में भेज दिया जाए
तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, माना कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स, माना कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर वाई। ठीक है बेटा, प्रथम शर्तानुसार कहा बेटा कक्षा ए से 10 विद्यार्थी कक्षा बी में भेजे जाएं। तो बेटा इसमें कितना है, पूरे x है, इसमें से 10 भेजे जाएंगे तो x में से 10 घट जाएंगे। b में कितने हैं, y हैं, इसमें 10 बढ़ जाएंगे तो y इधर लाओ, x माइनस y बराबर 10 है बेटा, यह भी प्लस जाएगा 10, x माइनस y बराबर 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या है बेटा कि कह रहा है कि अगर बी में से 20 विद्यार्थी ए में चले जाएं, मतलब y में से 20 विद्यार्थी घटेंगे बेटा, ए में चले जाएं, तो क्या होगा, ए में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी होगी। ठीक है, तो बेटा यह y है बी के विद्यार्थियों की संख्या, इसमें से 20 विद्यार्थी चले गए किसमें, x में, तो x प्लस 20 हो जाएगा। तो बेटा क्या हो रहा है, इसके दोगुने के बराबर यह हो जा रहा है। यह था प्रश्न आपका। अब करोगे x प्लस 20 बराबर 2y माइनस 40, y को इधर लाओ, तो x माइनस 2y बराबर बेटा माइनस 40, यह जाएगा माइनस 20, तो x माइनस 2y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 60। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 मिल गया बेटा, समीकरण 2 मिल गया। एक काम करो, समीकरण 1 से 2 को घटा दो। ठीक है बेटा, 1 माइनस 2, एक कितना x माइनस वाई बराबर 20 है, 2 का कितना होगा x माइनस 2y बराबर माइनस 60 है, घटाओगे माइनस प्लस प्लस, इससे कैंसिल, माइनस यहाँ पे बचेगा केवल y, 60 20 80, y का मान कितना होगा बेटा 80 हो जाएगा। मतलब कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। y का मान बेटा समीकरण 1 में उठा के रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे बेटा x माइनस वाई बराबर कितना 20 है, तो x माइनस वाई का मान कितना 80 बराबर 20 है, तो यहां से करोगे x बराबर 20 प्लस 80, x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 100 होगी, बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी बेटा 80 होगी। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले के 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें टोटल तो है बेटा 7 क्वेश्चन। अब 7 में से तो 10 तो पहले में थे, उसके बाद सब में अलग अलग हैं। से दूसरा है, दूसरे में एक ही क्वेश्चन है, तीसरा है उसमें एक ही क्वेश्चन है, चौथा है उसमें एक ही क्वेश्चन है, पांचवा है तो पांचवें में लगभग ये भी 8 क्वेश्चन है, छठवां है बेटा इसमें 4 है, सातवां है इसमें 3 है। तो अगर सब हम कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो ही कवर हो जाए वही सही है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, इतना मेहनत लगता है, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x बटे 10 प्लस वाई बटे 5 माइनस 1 बराबर 0, x बटे 10 माइनस क्या बेटा y बटे 5 प्लस वाई बटे 5 माइनस 1 बराबर 0। तो बेटा हम कर सकते हैं x बटे 10 प्लस वाई बटे 5 बराबर 1, एलसीएम लेंगे दोनों का 10, तो यहाँ पे हो जाएगा x 5 दूनी 10 2y बराबर बेटा 1, इसका इधर गुणा कर दो, x प्लस क्या होगा बेटा x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या दिया बाबू x बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15, x बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा 8 छक 24 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 4x होगा, 8 त्रिक 24 3x होगा बेटा, सॉरी 3x होगा और प्लस 4y बराबर 15, तो 3x प्लस 4y बराबर 15 गुणे 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना करोगे
जब इतना कर लोगे आप लोग बेटा तो क्या करना, इसमें इसका गुणा कर देना। तो 15 का 24 में 15 चौके 60 और 15 दूनी 30 तो 32, 320 हो जाएगा, 360 होगा। 3x + 4y इक्वल टू बेटा 360 होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहां से आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना। तो समीकरण 1 में बेटा क्या करो, 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा दो। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 - 1, तो बेटा 3x + 4y बराबर 360 है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे 3x होगा, प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10 तियां 30, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 4 में से 6 गया -2y, 360 में से 30 जाएगा 330, तो बेटा -y बराबर 330/2। ठीक है, 2 × 2 2 × 6 12, 2 × 5 10, तो y बराबर हो जाएगा -165। ठीक है, ये हो गया। y का मान बेटा समीकरण 1 में उठा के रख दो। ठीक है, रखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, x + 2y बराबर 10। अब बाबू -165 रखेंगे y का मान, x + 2 गुणे -165 बराबर 10, तो x ये माइनस हो जाएगा बेटा, इसका गुणा करोगे 330 बराबर 10, तो x बराबर 10 + 330, तो x बराबर बेटा 340 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो इसको भी नोट करो आप लोग। इसमें कुछ और बोला था शायद, तो लैम्डा बराबर, ये लैम्डा बराबर y बराबर λx + 5 है, y लैम्डा का मान ज्ञात करना। ठीक है बेटा, y बराबर λx + 5 है, तो लैम्डा का मान निकालना। y का मान आया बेटा -165, लैम्डा x का मान आया बेटा 340 + 5, इसको इधर लाओगे बेटा -170 हो जाएगा, बराबर लैम्डा गुणे 340। हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा गुणे 340 बराबर -170, तो लैम्डा बराबर -170/340, इसको काटोगे बेटा 2 आएगा, तो लैम्डा बराबर -1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 से अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।